इसलिए एक से एक आज़ादी के लिए इस कोई शहर है, चाहे गांव है, चाहे वो मोहल्ला है, चाहे वो नगर है, जहाँ का भी इतिहास हम उठा करके पढ़ेंगे पता लगेगा इस देश की आज़ादी के लिए लाखों ने अपने सरों की भेंट चढ़ाई है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जिनका बलिदान दिवस आज आप और हम मना रहे हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन की घटनाएं आप सुनते रहते हैं। कैसा जीवन था, विद्वानों से आप सुनते हैं उनका इतिहास जिन्होंने पढ़ा है, वो व्यक्ति जिनके अंदर शायद जीवन के सारे दुर्व्यसन, सारे ऐब भरे हुए थे। कोई संसार का ऐसा दुर्व्यसन नहीं था जो उनके अंदर नहीं था। पिता नानक चंद बरेली के अंदर स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जो मुंशी राम थे उस समय, बरेली में ऋषि दयानंद जी महाराज के प्रवचन चल रहे थे और नानक देव जी जो पुलिस कप्तान थे उनकी ड्यूटी लगाई गई। मैं थोड़ी थोड़ी बातें आप लोगों के बीच में उनकी रखूंगा। उनकी ड्यूटी लगाई गई क्योंकि ऋषि दयानंद जी महाराज पाखंडों पर, अधर्म पर बड़ा गहरा कटाक्ष करते थे, इसलिए लोग उनके ऊपर प्रहार करते थे, उनसे चिढ़ते थे। नानक देव जी ने जब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन उनका प्रवचन सुना, अपने बेटे मुंशी राम से आकर के कहा, बेटा बरेली में एक ऐसे सन्यासी आए हैं अपने शहर में जिनको सुनने के लिए बड़े बड़े ऑफिसर लोग आते हैं। ब्रिटिश सरकार के बड़े बड़े पदाधिकारी, बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदों के ऊपर बैठे हुए लोग आकर के उनकी बातें सुनते हैं। ये बात नानक देव जी ने क्यों कही? इसलिए कही क्योंकि मुंशी राम ये कहता था, ये जो बाबा लोग होते हैं, पाखंडी होते हैं, मैं इन पर विश्वास नहीं करता। पर मेरी बहनों, माताओं, सज्जनों, जब पिताजी ने कहा बड़े बड़े अधिकारी लोग आकर के सुनते हैं, मुंशी राम ने सोचा कि चलो एक बार उनके दर्शन तो करता हूं। मन में बहुत सारे प्रश्न भी लेकर के गए थे, लेकिन जिस समय ऋषि दयानंद जी महाराज को मंच के ऊपर बैठ करके प्रवचन देते हुए सुना, मुंशी राम अपने कल्याण मार्ग के पथिक में अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मैं ऋषि दयानंद जी महाराज को देखते ही मेरे सारे प्रश्न जो मैंने उत्तर लेने थे वो सारे गुम हो गए, दिमाग से निकल गई सारी बातें। और जिस समय सामने बैठे उस तेजस्वी सन्यासी को मैंने सुना और बड़े बड़े अधिकारियों को सुनते हुए देखा, मेरे मन में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचा कि मैं महात्मा जी से पूछ सकूं। पर बहनों और भाइयों, माताओं, सज्जनों, वहीं से मुंशी राम का जीवन बदल गया। वो लंबी कहानी है और वहां से ऐसा जीवन बदला कि उन्होंने सारी बुराइयों को तिलांजलि दे दी। मुंशी राम आगे चल करके शुद्धि आंदोलन चलाते हैं। बेटियों के पढ़ाने की व्यवस्था उन्होंने सबसे पहले देश के अंदर की। अगर इस देश के अंदर में ईमानदारी से कहता हूं, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का प्रादुर्भाव नहीं होता तो शायद इस धरती के ऊपर कोई अपने आप को आर्य की बात तो छोड़ो, कोई हिंदू कहने वाला व्यक्ति भी नजर नहीं आता। हिंदू नाम का व्यक्ति भी इस धरती के ऊपर मिलना नहीं था। इसलिए कवि ने उनके विषय में बहुत गहराई से एक बात लिखी है। आओ सुनो गीत। कि एक चांद उजाली लेकर, मुंशी राम कहते हैं बरेली में मिलने से पहले मैंने 3 बार प्रयास किया स्वामी जी से मिलूं, लेकिन कोई ना कोई कारण बनता रहा कि मैं रास्ते से वापस ही लौट करके आया। शायद मेरे वो शुभ संस्कार तब तक उजागर नहीं हुए थे। आज बरेली में मिले तो मिलते ही ऋषि दयानंद जी महाराज को देखते ऋषि दयानंद के ही हो गए
और संसार के लिए ऋषि दयानंद के बाद अगर आर्य समाज में दूसरा कोई सन्यासी ऐसा हुआ है जिन्होंने सारे संसार को जगाने के लिए काम किया, तो आर्यो उस मनीषी का नाम था हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज। एक चांद उजाली लेकर चमका था घटाओं में, एक चांद उजाली लेकर चमका था घटाओं में, सदियों से गुमराहों में मिल रोशनी राहों में, सदियों से गुमराहों में मिल रोशनी राहों में, आते ना अगर स्वामी मर जाते तबाह होकर, आते ना अगर स्वामी मर जाते तबाह होकर, परेशान थे गुलामी की, परेशान थे गुलामी की, जंजीर थी पाँव में, सदियों से गुमराहों को मिल रोशनी राहों में, कितने ही लोगों ने तलवार के डर से या लालच में अपने धर्म का परिवर्तन कर दिया था। बिछड़ चुके थे हमारे भाई हमारे से। उस समय आकर के एक ज्योति जगाई स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने, शुद्धि सभा बना करके शुद्धि आंदोलन चलाया और लाखों उन बिछड़े हुए भाइयों को शुद्ध करके घर वापसी करवाई। ये काम करने वाला महाभारत के पश्चात इस्लामिक राज्य के बाद में जो हमारे भाई धर्म परिवर्तन कर चुके थे, उनको वापिस अपने घर में लाने वाला कोई मनीषी पैदा हुआ, तो उनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज। क्या कर दिया? उजड़ा था यह गुलशन, गुलशन गुलशन, उजड़ा था यह गुलशन, जुल्मों की आंधियों से, उजड़ा था यह गुलशन, लेकर के बहार आया, लेकर के बहार आया, उन दोरे खिजाओं में, सदियों से गुमराहों मिली रोशनी राहों में,
सदियों से गुमराहों को मिल रोशनी राहों में। ऋषि दयानंद जी महाराज को बहुत कम समय मिला कार्य करने के लिए। 59 वर्ष की आयु में लोगों ने उनका जीवन छीन लिया विधर्मियों ने। लेकिन यह जिम्मेवारी जो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, पंडित लेखराम, गुरुदत्त विद्यार्थी जैसे, महात्मा हंसराज जी जैसे, उनके ऊपर जो ऋषि दयानंद जी महाराज उनके कंधों के ऊपर डाल करके गए थे, उनको बखूबी निभाया। जिस समय मुंशीराम ने सोचा कि देश के अंदर बेटियों को कोई नहीं पढ़ाता, विशेष करके हिंदू जाति में, देखो दूसरे लोग पढ़ाते थे, ईसाई लोग, मुसलमानों में तो बहुत दिन के बाद में शिक्षा चली है, लेकिन हिंदुओं के अंदर कोई बेटियों को नहीं पढ़ाता था, अनपढ़ रखते थे। मुंशीराम ने सोचा कि इन बेटियों को क्यों ना पढ़ाया जाए। और एक दर्द तो उस दिन हुआ जिस दिन अपनी बेटी को, ईसाई स्कूल खुले हुए थे, उस ईसाई स्कूल के अंदर से अपनी बेटी वेदवती को जब घर में घुस करके ये कहते हुए सुना, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगता है मोल, ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया। मुंशीराम ने सोचा, रे मुंशीराम तो आर्य समाजी बना फिरता है, पर तेरी बेटी तो ईसाई बन गई। अगर ये ईसाई बन गई तो तेरा आर्य समाजी बनने का फायदा क्या है। तभी मन में विचार किया कि मैं आर्य पुत्री पाठशाला का कहीं ना कहीं स्थान देख करके वहां पर उसकी स्थापना करूं। कोई जालंधर शहर में उनको जगह देने के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई अपना स्थान देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो कहते हैं मुंशीराम ने अपने ही मकान के अंदर पुत्री पाठशाला खोल करके वहां पर इस काम की शुरुआत की। पर शुरुआत तो कर दी, कोई अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुनो बेटा, ये मोबाइल फिर देखियो बाद में तुम। तो अपनी बेटियों को कोई वहां पर भेजने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो उस समय खुद की अपनी दोनों बेटियों को लेकर के बैठे वेदवती और सत्यवती को। और 1 वर्ष के बाद देखो जादू सर के ऊपर चढ़ करके कैसे बोला। 1 वर्ष के बाद जब जालंधर आर्य समाज का जलसा हुआ, तो उस मंच के ऊपर बैठ करके मुंशीराम की दोनों बेटियों ने वेद मंत्र बोले अपने मुख से, ईश्वर भक्ति के गीत सुनाए। तो लोग आए कुछ नजदीक उनके लगे और आकर के कहते, मुंशीराम तू हमारी बेटियों को ऐसा बनाना चाहता है। मुंशीराम जी ने कहा, अभी तो कुछ भी नहीं, 1 वर्ष की मेहनत है, मैं तो बहुत कुछ बनाना चाहता हूं। तब लोगों ने अपनी बेटियों को वहां पर उस विद्यालय के अंदर भेजना शुरू किया। और आज जालंधर के अंदर जाकर के देखोगे तो वो छोटा सा लगाया हुआ पौधा मुंशीराम के द्वारा आज महर्षि स्वामी दयानंद महिला यूनिवर्सिटी के नाम से चल रहा है। तो ये जो मेरी पढ़ी लिखी बेटियां बैठी है, बहनें बैठी है ना, कन्याएं बैठी है, तो बेटा आपको पता नहीं होगा कि सबसे पहले आपको पढ़ाने की शुरुआत किसने की है। वो पढ़ाने की शुरुआत करने वाले ये सन्यासी थे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज। इसलिए याद करो उन्होंने क्या क्या किया। तीसरी बात में और सुनो, उस वक्त के गर्दिश के हालात को मत पूछो, उस वक्त गर्दिश के हालात को मत पूछो। पशुओं से भी बदतर थे, पशुओं से भी बदतर थे, दुनिया की निगाहों में।
सदियों से गुमराहों में मिली रोशनी राहों में। सदियों से गुमराहों मिली रोशनी राहों में। इबादत के लिए बंदे, पूजा, पूजा किसको मान लिया था हमने? जो शास्त्रों में लिखा था, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, कि ये हमारे देवता है। लेकिन यहां देवता ऋषि दयानंद जी महाराज ने आकर के देखा, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने आकर के देखा कि यहां तो लोग देवता किसी और ही चीज को मान रहे थे। किसको? इबादत के लिए बंदे क्यों बुत को तराशते थे। पूजा के लिए बंदे पत्थर को तराशते थे। हर शय में वो जलवा है। क्या कहा करके आर्य समाज के निवीर सन्यासियों ने? अरे पगलों, वो ईश्वर तो हर शय में हर जगह पर है। उसका रूप तो इन हर वस्तुओं के अंदर छुपा हुआ है। हर शय में वो जलवा है। गुल गूंजे लताओं में सदियों से गुमराहों को मिल रोशनी राहों में। सदियों से गुमराहों को मिल रोशनी राहों में। पैगाम वेद सच है। वेद सब सत्य विद्याओं का, क्या लिखा ऋषि ने? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। प्रारंभ में वैदिक शिक्षा ही वहां पर लागू की थी। आज तो वहां पर जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। आर्ष विद्या का अगर पौधा दोबारा से इस धरती के ऊपर किसी ने लगाया तो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने लगाया। पैगाम वेद सच है, हर एक को समझाया। पैगाम वेद हर एक को समझाया। इल्हाम खुदा का ना। कितने भोले थे लोग। हमारे बीच में ये प्रचार किया गया कि कुरान जो है, बाइबिल जो है, कुरान वालों ने कहा ये खुदा का इल्हामी ग्रंथ है। बाइबिल वालों ने कहा ये गॉड का इल्हामी ग्रंथ है। लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज ने और ऋषि दयानंद जी महाराज के शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने कहा, रे बोलो, दुनिया में अगर ईश्वर का दिया हुआ कोई ज्ञान है
तो ज्ञान का नाम है केवल वैदिक ज्ञान, वेदों का ज्ञान। पैगाम वेद सच है, हर एक को समझाया, इल्हाम खुदा का नाम, इंजिली व कुरानों में, सदियों से गुमराहों को मिली रोशनी राहों में। सदियों से गुमराहों को मिली रोशनी राहों में। इसलिए कवि ने संकेत किया कि ओ स्वामी जी, ऋषिवर को लिखा, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को लिखा कि तुम्हें क्या कह दूं, देवता कहूं, मनीषी कहूं, वेदों वाला कहूं, गुरुकुल के पुनः स्थापित करने वाला कहूं, नारी उद्धारक कहूं, दलितों उद्धारक कहूं, कौन सी उपाधि दूं आपको। इंसान या देवता था, धरती पर कर्मठ वो, इंसान या देवता था, खुशबू की तरह आया, उन दोरे खिजाओं में, सदियों से गुमराहों को मिल रोशनी राहों में। सदियों से गुमराहों को मिल रोशनी राहों में।